नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे बेटे का शव ऐसे ही सौंप दो। वो तो क्रिकेट के उत्सव का हिस्सा बनने आया था, अब उसके शरीर के टुकड़े मत करो। मुर्दा घर के बाहर केवल 20 साल के इकलौते बेटे की बॉडी के लिए गिड़गिड़ाते एक पिता का दर्द विराट कोहली जैसे नौटंकीबाज और भगोड़े क्या समझ सकते हैं? इस वीडियो को आखिर तक देखिए और समझिए कि कैसे दौलत के नशे में झूमती कंपनियों के मायाजाल ने देश के सामने फर्जी हीरो रख दिया। बहुत सीधा सवाल, क्यों नहीं दारू के पैसे से खड़ी रॉयल चैलेंजर्स के मालिकों को बंगलुरु में हुई मौतों के लिए जेल में डाला जाना चाहिए? अब यह बात कही जानी चाहिए कि विराट के हाथ भी क्रिकेट प्रेमियों के खून से रंगे हुए हैं, क्योंकि यह बात कई सोर्सेज से सामने आ चुकी है कि पुलिस ने रॉयल चैलेंजर्स के मालिकों को रोड शो निकालने से मना किया था और यहां तक कह दिया था कि हम इसकी सुरक्षा देने में असमर्थ हैं, आप मत निकालिए रोड शो। विराट कोहली हीरो नहीं है, एक भगोड़ा है यह आदमी जो अपनी और अपनी टीम की वजह से कुचलकर मार डाले गए लोगों को छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। इस आदमी के लिए पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं है और पैसे के अलावा यह किसी भी संवेदना की भाषा नहीं समझता। जरा सोचकर देखिए कि जमीन पर पड़े लोगों में विराट कोहली के परिवार से कोई होता तब भी क्या यह ऐसे ही भाग खड़ा होता? अब क्यों नहीं रोते विराट कोहली? अब क्यों नहीं कहते कि मैं हूं बंगलुरु में, सबके लिए उपलब्ध और तन मन धन से हाजिर? क्यों नहीं कहते अनुष्का शर्मा को कि बंगलुरु मेरा घर है? नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका दिल किसी जीत या हार से नहीं, दौलत के लिए रोता है। वरना एक प्राइवेट कंपनी की टुच्ची जीत पर आदमी भावुक होगा या तुम्हारे स्वागत में तुम्हारी जय बोलने आए 11 लोगों की मौत पर। विराट कोहली जैसे भगोड़े इंसानियत के गिद्धभोज पर भी दौलत कमाने का हुनर जानते हैं। ऐसे लोग एक कदम पैदल भी बिना मुनाफे के चलना पसंद नहीं करते। एक टूर्नामेंट के लिए 20 करोड़ रुपया कूटने वाले विराट कोहली को और सैकड़ों करोड़ उड़ाने वाली दारू कंपनी डियाजियो को क्या ही फर्क पड़ता है कि 17 साल के शिवलिंगा के कुचल कर मर जाने का मतलब क्या होता है? 20 साल की भूमि के कुचल जाने का मतलब क्या होता है? 25 साल की सहाना के कुचल कर मर जाने का मतलब क्या होता है? क्या होता है 20 ही साल के प्रज्वल और श्रवण या 33 साल के मनोज के कुचल कर मर जाने का? कौन है 19 साल के चिन्नैया, 27 साल की अक्षता और 29 साल की देवी को कुचल कर मार डालने का जिम्मेदार? विराट कोहली और दारू कंपनी की टीम के नीलामी में बिके हुए गुलामों की हत्यारी हीरोगिरी ने मारा है सबको। नौटंकीबाज विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, पूरी तरह से टूट गया हूं। उन्होंने हार्ट ब्रेक का इमोजी भी बनाया। लेकिन सवाल है कि टूट चुके हैं तो कर क्या रहे हैं? अपने सो कॉल्ड फैंस के लिए? आपकी गैर जिम्मेदाराना करतूतों की वजह से 11 लोग मर गए, 30 से ज्यादा घायल हो गए और आप मस्त तानकर सो रहे हैं, दावत उड़ा रहे हैं और अपनी आलीशान हवेली में दर्जनों नौकर चाकर के बीच बीवी बच्चों के साथ मौज उड़ा रहे हैं। और आपकी टीम की लंपट हीरोगिरी की वजह से जिन लोगों की जान गई वो कफन और दफन के बंदोबस्त में बेहाल है। कोई और देश होता तो विराट कोहली ही नहीं, पूरी टीम मैनेजमेंट को पुलिस उठा कर ले गई होती और लॉकअप में डाल दिया होता कि आपको किसने दिया यह हक कि खुद को हीरो बनाने के लिए 11 लोगों को मार दो, उनके परिवारों की जिंदगी उजाड़ दो। सोचिए कि 3 जून की देर रात 11 बजे जीत होती है और 4 जून की सुबह 7:01 पर पोस्टर ट्वीट करता है रॉयल चैलेंजर्स कि दोपहर 3:30 बजे विक्ट्री परेड निकालने जा रहे हैं विधान सौधा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक। गौर कीजिए, तब तक टीम बंगलुरु पहुंची तक नहीं थी। ना ही आयोजकों ने बंगलुरु पुलिस से मंजूरी ली थी, ना ही सरकार को तैयारी का मौका मिलता है। मतलब देश की एक दारू कंपनी की आईपीएल टीम भोर में उठकर 7 बजे ट्वीट कर देती है कि हम लाखों लोगों का जुलूस निकालेंगे और पुलिस को इसके हिसाब से इंतजाम करना पड़ेगा। सुबह 8 बजे एक नया ट्वीट करता है दारू बनाने वाली कंपनी का आरसीबी। रॉयल चैलेंजर्स लिखता है कि हम इसका उत्सव मनाने को बेताब हैं, हमसे रहा नहीं जा रहा है। और इस ट्वीट के केवल 7 घंटे बाद 3:14 पर रॉयल चैलेंजर्स ट्वीट करता है कि हमने शाम 5 बजे विजय जुलूस निकालने का फैसला किया है।
इस जुलूस के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न मनाया जाएगा। आप लोग हमारी वेबसाइट www.shop.royalchallengers.com पर जाकर स्टेडियम में एंट्री के लिए पास ले सकते हैं। एंट्री लिमिटेड है और फ्री है, यानी मुफ्त में। टीम उस समय तक भी नहीं पहुंची थी। फिर दोपहर 3:14 पर आरसीबी एक नया ट्वीट करता है कि विजय जुलूस शाम 5 बजे निकलेगा। हमारी वेबसाइट से जाकर पास ले लीजिए। मतलब केवल 1.25 घंटे के बाद। पुलिस उस समय भी चेतावनी देती है कि यह मुश्किल है, मत करो। इस पर आयोजक कहते हैं कि यह उतना बड़ा जलसा नहीं होगा। लेकिन तब तक बंगलुरु की सड़कों पर उतरा हुआ सैलाब विधानसौधा और चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ उमड़ने लगता है। विधानसौधा पर कोई 1 लाख लोग और चिन्नास्वामी स्टेडियम पर कोई 3 लाख लोग, और स्टेडियम की क्षमता थी कुल 35-40 हजार की। प्रशासन के हाथ पैर फूल जाते हैं। समझ में आने लगा था कि क्या हो सकता है, लेकिन दारू कंपनी की आईपीएल टीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही विराट कोहली जैसे नौटंकीबाज को कि इसका क्या हो सकता है। दारू कंपनी की आईपीएल टीम को मौत की इस आहट में जिंदगी का मजा आ रहा था, और मजा आ रहा था विराट कोहली को। यह दुनिया का अलबेला देश है जहां 11 लोगों को मार डालने के जिम्मेदार बैठकर ट्विटर और इंस्टा खेलते रहते हैं और सब कुछ पुलिस पर डाल देते हैं। दारू कंपनी के खरीदे हुए गुलाम विराट कोहली ने क्यों नहीं पूछा कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालेंगे कैसे, और इतने सारे लोगों के बीच सेलिब्रेशन का तरीका क्या होगा, सिवाय इसके कि हम बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। विराट कोहली ने क्यों नहीं पूछा कि हम क्या नेता हैं जो हमें भीड़ की जरूरत है। हमें मुकाबला जीतना था, सो हमने जीत लिया। हम यहां फिर से साफ करते हैं कि ना तो रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम है, ना विराट कोहली बंगलुरु के लिए खेलते हैं, ना ही उनकी टीम बंगलुरु के लिए खेलती है। रॉयल चैलेंजर्स एक दारू कंपनी की टीम है, और इस टीम के खिलाड़ियों को, जिसमें विराट कोहली भी शामिल हैं, 120 करोड़ रुपया खर्च के गुलामों की तरह खरीदा है। यह दारू कंपनी कहेगी छींको तो विराट कोहली को छींकना पड़ेगा, और कहेगी नाचो तो विराट कोहली को नाचना पड़ेगा। सिंपल। कोई महान आदमी नहीं है विराट कोहली, एक भगोड़ा है जो मातम और शोक की घड़ियों में बिलखते हुए हजारों लोगों को छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। जरा बेशर्मी की इंतहा देखिए कि बंगलुरु मातम में डूबता जा रहा था, विराट कोहली एंड कंपनी स्टेडियम के भीतर जश्न में डूबी थी, फूल माला हार पहन रही थी। सिवाय दारू कंपनी और उसकी विराट टीम के पूरा देश जान चुका था कि बंगलुरु में क्या हुआ। लेकिन जलसा नहीं रुकता, जश्न के रंग में कोई कमी नहीं आई। यह है इनकी वास्तविक ढीठ संवेदना। रॉयल चैलेंजर्स को चलाने वाली दारू कंपनी की बोतलों की तरह झूमती हुई और मस्त। हो सकता है आपको यह बात बुरी लग रही हो, लेकिन है सच। ये लोग न किसी शहर से प्यार करते हैं, न लोकतंत्र से प्यार करते हैं, न इंसानियत से। ये लोग अगर किसी चीज से प्यार करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दौलत से और शोहरत से, और इन दोनों को बचाने और बढ़ाने के लिए चाहे 11 लोगों को कुचलता देखकर कहे लगाना पड़े, या फिर वहां से भाग खड़ा होना पड़े, या बीवी के कंधे पर सिर रखकर फ्लड लाइट की रोशनी में दर्जनों हाई रेजोल्यूशन कैमरों के बीच रोने का नाटक करना पड़े। अभी भी समय है। कंपनी के फेंके हुए टुकड़ों पर गुलामों की तरह नीलामी के बाजार में बिकने वाले ऐसे लोगों को हीरो समझना बंद कीजिए। ये शवों को धांगते हुए निकल जाएंगे और इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आएगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।